संपर्क से समर्थन यात्रा के अंतर्गत पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ग्राम पंचायत लमलेहाड़ी तथा मदनपुर के विभिन्न वार्डों में जाकर विकास संबंधी स्थानीय मुद्दों तथा प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में स्थानीय निवासी में से विस्तृत चर्चा की तथा जन समस्याएं सुनी। इस अवसर पर ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकार ने सामाजिक कल्याण तथा जनहित से जुड़े विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि जी सर, आज संपर्क से समर्थन यात्रा में हमने ग्राम पंचायत लमलेहाड़ी और ग्राम पंचायत मदनपुर में जो है वो नुक्कड़ सभाएं जो है वो की गई। लोगों का एक अपार जन समर्थन जो है वो इन 4.5 वर्षों के अंदर जो प्रदेश की ढेर सारी उपलब्धियां हैं, जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो पेंशन लगाने का और साथ में रसोई गैस के चूल्हे उपलब्ध कराना, गृहिणी सुविधा योजना में, और साथ में 3 सिलेंडर अब देना और 125 यूनिट तक बिजली फ्री देना, बस में महिलाओं का आधा किराया लगना और साथ में आयुष्मान के साथ साथ हिम केयर योजना से लोगों को वास्तव में जो है वो गांव, गरीब, किसान, समाज के हर वर्ग को जो है वो इससे राहत मिल रही है। जहां कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर आज अपनी इस लमलेहाड़ी पंचायत के अंदर जोगी पंगा से मदनपुर की सड़क, लमलेहाड़ी से जो है वो अपना पीरनगाह की सड़क और साथ में अपनी इन ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांव के अंदर एक अभूतपूर्व विकास, टाइल वाली सड़कें बनना, आज ये 4.5 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो है वो विकास गाथा जो है ये बताता है। तो आज लोगों ने जहाँ बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हुआ, उसका आभार व्यक्त किया। कुछ नए काम भी बताएं। हमने कहा कि 6 महीने का समय है, हम इन 6 महीनों के समय में इन कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे और तब तक नए चुनाव आएंगे। जो नया समर्थन, जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को आपने देना है, लेकिन रिवाज को भी बदलना है कि एक बार बीजेपी के, एक बार कांग्रेस नहीं, इस बार भाजपा, बार भाजपा की सरकार प्रदेश के अंदर बने। इसी के साथ आपका धन्यवाद। वैसे तो मैं आपके बीच में अक्सर आता रहता हूँ, लेकिन ये जो हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, ये विशेष रूप से इस संपर्क से समर्थन इस सरकार को बने हुए 4 वर्ष हो गए हैं। बड़ी सारी उपलब्धियां, ढेर सारी उपलब्धियां प्रदेश सरकार की हैं और ऐसे ही कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर की भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। जब पहली बार मैं बना था, आपके बीच में आया था, तो उसमें कांग्रेस की सरकार बन गई। जब दूसरा बनने के बाद जो हमारी यहाँ की पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, क्या हाल था, जरूरी है। ये ना था सिद्धेश जी चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे को बड़ला में घेर दिया, कहते आज याद के बाद जब सरकार बनेगी तो मैं इसकी जो है वो इस समस्या का समाधान करूँगा। और आपको शायद याद होगा कि 1 साल में हमने यहाँ पर मंत्री जी को ला करके उसका शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, और उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर इस स्कीम को बनाना है। और फिर धूमल जी आए, धूमल जी से हमने इसका उद्घाटन करवाया। तब प्रधान जी ने बड़ा जोरदार भाषण उसमें दिया। कांग्रेस की आ गई हमारी ये जो ट्रिपल आई थी, और साथ में कोई 5 साल कांग्रेस के समय में कोई काम नहीं हुआ।
तीसरा चुनाव था, तो तीसरे चुनाव में आपने मुझे यहाँ से 350 वोटों की बढ़त दी। तो मुझे लगता था चौथा, लेकिन जब चौथा चुनाव आया तो मेरी बढ़त 50 छोड़ा। काम हम करते रहे। बड़ला वाली सड़क अब अगर आप जाएंगे वहां से शुरू करेंगे आप, कहां से? जोगी पंगा से। जोगी पंगा से ले मदनपुर की सड़क अगर आप आज देखेंगे तो पूरे हिमाचल में घूम करके आ जाओ, इससे बढ़िया सड़क मिल जाएगी तो मेरे को बता देना किसकी बनाई। वहां पर भी सड़क नहीं थी, पैदल आते थे अपना, इसे मदनपुर से हम पैदल यहाँ पर आते थे और फिर पैदल जो थे वो ऊपर बड़ला होते हुए लमलैड़ी आते थे। तो उसमें हमने 2 स्कूल आपके अपग्रेड किए। आपकी ये जो सड़क थी पीरनगाह तक, हमने इसे सड़क को भी बनाया। अपनी सड़क जो है वो मदनपुर से खड़ तक की सड़क बनाई और उसमें मैंने इस डैम की नींव पत्थर भी जो था वो रखा। इसमें छोटे छोटे डैम और भी आपके यहाँ पर लमलैड़ी में बहुत सारे डैम जो थे वो यहाँ पर बने। अगली बार डेवलपमेंट जो है वो हमने इन 5 वर्षों के 4-4.5 वर्षों के अंदर की। और अभी आपके एक वेटरनरी डिस्पेंसरी भी बन रही है। 19 लाख रुपए जो है वो उसके ऊपर खर्च हो रहा है। और इसके साथ साथ एक और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, मेरे अपने विभाग का एक बहुत बड़ा स्टेट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो शिमला में था, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास विभाग का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसके ऊपर कोई 150 करोड़ रुपए खर्च होना है। मैंने आपके लमलैड़ी के लिए जो है वो स्वीकृत कराया है। अभी इसी हफ्ते जो है वो सेंटर से टीम आएगी और उन्होंने विशेष रूप से कहा कि मेरे से भी वो मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर रहूंगा। कहते हैं अगर और जमीन की जरूरत पड़ी तो मैंने कहा और जमीन भी आपको देंगे। लेकिन इस बार मैं अपने इस कार्यकाल से पहले मैं इस काम को शुरू करा दूंगा ताकि कल को कोई ऐसे कोई की उन्हीं की बात हो तो शिविर ना हो। मैं इसको शुरू कराऊँ और वो एक बिल्डिंग हमारी तैयार है थाना कलां के अंदर, उसमें जो है वो मैं उसको शिफ्ट कर रहा हूँ टेम्परेरी। जब वो यहाँ पर बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाएगी तो इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, बड़ा इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर आएगा। और इसके साथ साथ अपने यहाँ हमने इन 5 वर्षों के अंदर इसको तैयार किया है। अब इसको हमने उद्घाटन करना है मुख्यमंत्री जी से। अपने यहाँ पर इस सारी जमीन के अंदर जो है वो सिंचाई होगी, लेकिन आईपीएच वाले बोल रहे थे कि पैसा खत्म हो रहा है। मैंने जायका, मेरे पास ही विभाग है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मैंने साथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को साथ जोड़ा है। जायका का हमारा प्रोजेक्ट है कि बाकी काम जो है वो ये साथ में ये भी करेंगे। इन्होंने भी 50 लाख रुपए का अतिरिक्त एस्टिमेट जो है वो बना लिया है ताकि आपके खेतों तक जो है वो पानी पहुंचे। आपका फैसला के लिए ऊना से जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ संवाददाता राजीव राठौर की रिपोर्ट।